आर्टिफिशियल स्वीटनर स्पार्टम। डब्ल्यूएचओ के आईआरसी विंग ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि इसमें कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, मतलब कैंसर कराने की ताकत रखता है। लेकिन इसको कहा है पॉसिबल कार्सिनोजेन, मतलब संभवतः ये कैंसर का कारक हो सकता है। अब ये स्टडी तो अभी डब्ल्यूएचओ की आई, इसलिए विश्व में चर्चा है। फ्रेंच स्टडी पहले की है जिसमें 1 लाख से ऊपर लोगों को ट्रैक किया गया जो आर्टिफिशियल स्वीटनर स्पार्टम का इस्तेमाल करते थे। उनमें देखा गया था कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा, खास करके ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, लिम्फोमा, ब्रेन ट्यूमर और स्टमक मतलब खाने की थैली पेट का कैंसर, ये बढ़ा था। तो ये जरूर फर्दर शोध का विषय है। डब्ल्यूएचओ की फर्दर स्टडी बाकी एजेंसी के साथ होने वाली है, 15 जुलाई के आसपास संभवतः रिपोर्ट रिलीज करेंगे, तब क्लियर होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भारत में ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो डायबिटिक नहीं हैं, जैसे डाइट कोक में, च्युइंगम में, फ्रोजन डेजर्ट में। और जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक नहीं है, दोनों लोग चाय को मीठा करने के लिए कि लो कैलोरी हम लेंगे। लेकिन आप सोचिए, डाइट कोक ले रहे हैं या चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हैं, साथ में आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो कैलोरी आप ले रहे हैं। तो सेफ रहने के लिए बेहतर है कि इस तरह के एलिमेंट का, इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक लंबे समय के शोध के बाद ये रिसर्च से साबित ना हो जाए कि ह्यूमन यूज के लिए सेफ है। बाजारवाद के तहत स्टार्टिंग में सभी चीज को सेफ कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत के लिए रिकमेंडेशन है शुद्ध गुड़, शक्कर का इस्तेमाल करें, कम क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, और एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो तो खाने में बेवजह इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें।